हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के न्यूली अपडेटेड बी फार्म सिलेबस के बारे में, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। इस नए सिलेबस में कई इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कि स्किल बेस्ड लर्निंग, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, इंटर्नशिप, रिसर्च फोकस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन सब का इसमें इंक्लूजन किया गया है। और इसका मेन पर्पज इसलिए है कि इसको स्टूडेंट्स बेनिफिट ओरिएंटेड इसको बनाया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलेगा इंडस्ट्री और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बेटर प्रिपेयर होने के लिए। तो अगर आप बी फार्म स्टूडेंट हैं, फार्मेसी एस्पिरेंट हैं या टीचिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। तो पीसीआई ने सम रेगुलेशन इंप्लीमेंट किया है, जिसमें फर्स्ट है हमारा शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। इसमें रेगुलेशन ऑफ बी फार्म डिग्री प्रोग्राम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पे डिपेंड करेगी। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंप्लीमेंट किया गया था, जिसमें स्टूडेंट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए मोटिवेट किया गया था कि स्टूडेंट्स एक से ज्यादा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और इसमें क्रेडिट इंक्लूड किया गया था कि स्टूडेंट्स को एक सेमेस्टर पास आउट होने के लिए एक सब्जेक्ट्स में कितने क्रेडिट चाहिए या ओवरऑल कितने क्रेडिट रिक्वायर्ड होंगे एक डिग्री को ऑब्टेन करने के लिए, उसका इंप्लीमेंटेशन किया गया था, जिससे एजुकेशन पॉलिसी थोड़ी इजी हो गई। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एडमिशन। क्या होना चाहिए अगर आप फर्स्ट ईयर बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको 10+2 एग्जामिनेशन पास आउट होना चाहिए, यानी कि आपकी 12th पास आउट होना चाहिए, वो भी किसी ना किसी स्टेट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज से। अगर आप स्टेट से आ रहे हैं तो स्टेट काउंसिल्स होती हैं, गवर्नमेंट से आ रहे हैं लाइक सीबीएसई, आईसीएससी, वहां से आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। और इसमें इंक्लूजन किया गया है एआईयू का, सीओबीएसई का, इग्नू का एंड एनआईओएस का। ये ओपन सेचुरेटरीज बॉडी है, इनसे भी अगर आप पढ़ के आ रहे हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बट इसमें कंडीशन रखी गई है कि आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि कंपलसरी होगा, उसके साथ साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होनी ही चाहिए आपकी। और अगर आपके पास मैथमेटिक्स या बायोलॉजी है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब आज बात करते हैं हम लेटरल एंट्री के बारे में। लेटरल एंट्रीज का एडमिशन डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में होता है, क्योंकि वो डिप्लोमा ऑलरेडी करके आते हैं। तो डिप्लोमा में, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि 47 क्रेडिट पॉइंट होते हैं, जिसमें से वो 41 क्रेडिट पॉइंट्स जो होते हैं वो क्रेडिटेड हो जाते हैं हमारे बी फार्म प्रोग्राम में, इसलिए उनको थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्ट एडमिशंस मिलते हैं। क्लियर? तो जो भी थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेगा डी फार्म लेटरल एंट्री के थ्रू, वो अप्रूव्ड पीसीआई कॉलेज से ही आया हुआ बच्चा होगा। नेक्स्ट, ड्यूरेशन कितना होगा हमारे प्रोग्राम का? तो बी फार्म अगर आप फर्स्ट ईयर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो आपका 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम होगा, मतलब कि आपको 4 ईयर अपना इसमें देना होगा। अगर आप लेटरल एंट्रीज के थ्रू आ रहे हैं, यानी कि डिप्लोमा करके आ रहे हैं, तो आपका 3 साल का प्रोग्राम होगा, जिसमें आपको 6 सेमेस्टर्स पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट, बात करते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन का। अब जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एग्जामिनेशन होगा वो इंग्लिश में ही होगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो आते थे वो हिंदी मीडियम से आते थे या स्टेट बोर्ड से आते थे, तो वहां इंग्लिश की थोड़ी उन्हें दिक्कत होती थी। तो अगर आप ये एडमिशन लेना चाह रहे हैं और इसमें आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं बी फार्म में, तो आपको इंग्लिश ग्रैब करना आनी चाहिए। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ही ये आपको बहुत अच्छे से सीख लेनी है इंग्लिश, कि कैसे लिखेंगे एग्जाम में, क्या है कंटेंट, क्या है, समझना कैसे है। सब्जेक्ट्स तभी आपको समझ आएंगे, क्योंकि अब सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अनदर आता है कि वर्किंग डे इन ईच सेमेस्टर। हर सेमेस्टर में कितने वर्किंग डेज होंगे? तो यहाँ कहा गया है कि नॉट लेस देन 90 इज वर्किंग डे। 90 दिन से कम नहीं होना चाहिए आपका कोई भी सेमेस्टर, यानी कि 3 महीने आपके सेमेस्टर्स होंगे। और सेमेस्टर स्टार्ट कब होंगे? ऑड सेमेस्टर जो होगा वो स्टार्ट होगा इन द मंथ ऑफ जून या जुलाई, और एंड होगा नवंबर या दिसंबर में। यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ सेमेस्टर आपका जून जुलाई में स्टार्ट होकर नवंबर दिसंबर तक एंड हो जाएगा। इवन सेमेस्टर कब होगा स्टार्ट? इवन सेमेस्टर हमारा दिसंबर या जनवरी से स्टार्ट होगा और मई या जून में एंड हो जाएगा। और इन दोनों सेमेस्टर के बीच में जो ब्रेक होगा वो 7 डेज का ही ब्रेक आपको मिलेगा, इससे कम नहीं मिल सकता। 7 दिन मिनिमम आपको छुट्टियां मिलेंगी। अनदर आता है अटेंडेंस एंड प्रोग्रेस।
अटेंडेंस पीसीआई हमेशा कहती है कि 75% से अबव अटेंडेंस होना चाहिए हर एक कोर्स में, बट ये चीजें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, बाद में कोप अप कर लेती हैं, बच्चों को क्या डिमोटिवेट कर देती हैं कि अच्छा ठीक है आप आइए अटेंडेंस करिए। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, अटेंडेंस तो कर लेते हैं 75, बट जो नहीं करते हैं उनको भी क्या करती हैं, वो कमेंसमेंट करा देती हैं कि चलिए आप भी बैठ जाइए एग्जाम्स में। तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस को अवॉइड करना है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस में अगर आपने एडमिशन ले भी लिया है तो बहुत अच्छे से एडमिशन सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको उस इंस्टीट्यूशन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज होना चाहिए कि हमारे लिए ये इंस्टीट्यूशन सही है या नहीं है। क्योंकि हायर एजुकेशन में आपका इंस्टीट्यूशन ही है जिसके नेम पे आपका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वो इंस्टीट्यूशन फंक्शन कैसे कर रहा है, उसकी स्टैट्यूटरीज बॉडी क्या है। कई लोग प्लेसमेंट्स के लिए भी कहते हैं कि हम प्लेसमेंट्स कराते हैं, तो आप उनसे मांगिएगा कि आप प्लेसमेंट की लिस्ट बताइए, ठीक, हम इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, या हमारे एलमनाई हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन नहीं करते हैं, बट 75% अटेंडेंस मैंडेटरी कहा गया है करने के लिए। क्लियर। और यही अटेंडेंस के बेसिस पे ही आपको प्रोग्रेस का मार्क्स मिलेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अटेंडेंस, आप जब क्रेडिट बेस्ड सिस्टम्स पे जाएंगे तो वहां अटेंडेंस के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में। इसमें जो आपका क्रेडिट सिस्टम ये मेजर किया जाएगा, ये आपके थ्योरी पे मेजर किया जाएगा, आपके प्रैक्टिकल क्लासेस पे मेजर किया जाएगा कि आप कैसे अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जितना आप थ्योरी लेक्चर लिए होंगे या थ्योरी में परफॉर्म किए होंगे, जितना प्रैक्टिकल क्लासेस लिए हैं और उसमें परफॉर्मेंस आपकी आई होगी, उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट अमाउंट किया जाएगा कि कैसे आपके क्रेडिट किए जा रहे हैं। अब जो ये क्रेडिट होता है वो डिपेंड करता है आवर ऑफ इंस्ट्रक्शन पे कि पर वीक में आपको कितने क्लासेस लिए जा रहे हैं। इसका बेसिक एग्जाम्पल आपको यहाँ क्रेडिट असाइनमेंट्स में मिलेगा, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में बताया गया है। तो इसमें कोर्सेज को ब्रॉडली डिस्क्राइब किया गया है आपके थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, प्रोजेक्ट में और इंटर्नशिप में। थ्योरी को हम टी से डिनोट कर रहे हैं, लेक्चर्स जैसे होते हैं एल, प्रैक्टिकल आपका क्या है पी, तो इससे हम डिनोशन कर रहे हैं। तो अगर आपने मिनिमम, देखिए क्रेडिट सिस्टम्स में अगर बेसिकली हम डिफाइन कर दें, तो अगर आपने क्या किया है कि मल्टीप्लायर ऑफ 1 आवर फॉर लेक्चर, इसका मतलब है कि पर वीक में अगर आपने एक लेक्चर लिया है 1 आवर का, एक वीक में, पर वीक में, ठीक, तो आपको 1 क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने 4 आवर का लेक्चर दिया है पर वीक में, ये थ्योरी के केस में है, किसके केस में है, थ्योरी के केस में, तो आपको यहां पे मिलेगा 4 क्रेडिट। क्लियर। बट इन द सेंस ऑफ प्रैक्टिकल ये चेंज हो जाता है कि 1/2 आवर हो जाता है कि अगर आपने 1 आवर का प्रैक्टिकल लिया है पर वीक में, ठीक, पर वीक, तो ये इसका क्रेडिट होगा 0.5 ही होगा। तो इसका मतलब है अगर 4 आवर्स का आपने पर वीक में लिया होगा तो आपको कितना क्रेडिट मिलेगा, 2 क्रेडिट। ठीक, तो ये बेसिक समझ आ गया आपको। ऐसे ही आपके एवरी 30 आवर जो आप स्पेंड करेंगे इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट पे, ठीक, उसके अकॉर्डिंग आपको 1 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। बात करते हैं मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट, कितना हमें क्रेडिट रिक्वायरमेंट होगा अपने बी फार्म डिग्री को अवॉर्डेड होने के लिए या पाने के लिए। तो इसमें हमारे पास 193 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए होंगे आपके टोटल बी फार्मा डिग्री ऑब्टेन करने के लिए, जिसमें आपके प्रैक्टिकल कोर्स, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क्स और वेरियस कोर्सेस एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें ओवरऑल आपका फर्स्ट सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर 193 क्रेडिट पॉइंट होना चाहिए। ठीक, डिप्लोमा के केस में यही चीजें, सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि उनको ऑलरेडी क्या है कि 47 क्रेडिट पॉइंट अवॉर्डेड होता है। क्लियर। बट जब क्रेडिट होकर उनका 3rd सेमेस्टर में आता है वो केवल 41 क्रेडिट ही हो पाता है। क्लियर, क्योंकि उन्हें इसमें इंप्लीमेंटेशन है उनके जो सब्जेक्ट्स हैं 3rd सेमेस्टर में, उन्हें क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, हेल्थ केयर साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल एंड बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ये उन्हें 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट एडिशनल। और जब वो 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो उन्हें अप्लाइड बायोस्टेटिक्स एंड डाटा एनालिटिकल फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेज, इसके बारे में पढ़ना होगा। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, ये जो 3 सब्जेक्ट आपके ऑप्टेंड होंगे, ये 2-2 क्रेडिट पॉइंट के हैं, वो मिलके आपके 41 + 7 47 क्रेडिट पॉइंट्स हो जाएंगे। क्लियर।
अनदर फिर हम बात करते हैं एकेडमिक वर्क। तो अब एकेडमिक वर्क में एक रेगुलर रिकॉर्ड मेंटेनेंस होगा, जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट ये सारी चीजें मेंटेन करने का काम टीचिंग स्टाफ का होगा, जो भी उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कि कोर्स ऑफ स्टडी में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा बी फार्म में। तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखेंगे कि बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग को ऐड कर दिया गया है। अब ये नया सब्जेक्ट है आपके हेल्थ केयर सिस्टम्स में के लिए, ये सब्जेक्ट बेसिक अब नया ऐड कर दिया गया है। अब इसमें ऐड करने का इसका सेंस क्या है कि इसको क्यों ऐड किया गया है? तो सबसे इंटरेस्टिंग और मॉडर्न सब्जेक्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब क्योंकि हमारा क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी इंडस्ट्रीज में जब वो जाते थे, या बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम्स में जाते थे, तो इसमें सिखाया जाएगा आपको कि बेसिक कोडिंग्स क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे होती है, डाटा हैंडलिंग क्या होती है। तो वो सारी चीजें इस सब्जेक्ट्स के अंदर आपको बेसिक बेसिक आपको समझाया जाएगा। तो इसमें क्योंकि अब बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन होने लगा है एआई और मशीन लर्निंग का हेल्थ केयर में, क्योंकि इनका ग्रोथ आउटग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रैपिडली इंक्रीज हो गया है, इसलिए फार्मेसी स्टूडेंट्स को भी क्या है कि प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। बिना प्रोग्रामिंग के काम नहीं चलेगा, इसलिए इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। सेकेंड सब्जेक्ट आप देखेंगे जनरल फार्मेसी। जनरल फार्मेसी ये पहले भी आपका सब्जेक्ट था, ये पिछला वाला ही चला आ रहा है, फार्मास्यूटिक्स जिसको कहेंगे, उसी का इम्प्लीमेंटेशन है। उसके अकॉर्डिंग इसको जनरल फार्मेसी सब्जेक्ट्स में आपको इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें जैसे कि आपको सिखाया जा रहा है डोजेज फॉर्म, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या बेसिक फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि ये सब्जेक्ट आपको ओवरव्यू देता है, कोर ओवरव्यू की आपके फार्मेसी में क्या क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आप देखेंगे, ये भी न्यू सब्जेक्ट है जो ऐड किया गया है आपके फर्स्ट सेमेस्टर्स में। ये प्रीवियस आप जब सिलेबस देखेंगे उसमें ये सारी चीजें नहीं थी, बट ये सब्जेक्ट न्यू ऐड किए गए हैं। ये बेसिक पाइथन, ये हेल्थ केयर सिस्टम्स, ये सारे हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये सब्जेक्ट क्या किया गया है, न्यूली ऐड किया गया है। अब इस सब्जेक्ट में क्या होगा, इस सब्जेक्ट में आपको ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल पहले था, बट ये सेपरेटली पढ़ाई जाती थी कम्युनिकेशन स्किल एक सब्जेक्ट के तौर पे, बट इसमें अब क्या किया गया है, हेल्थ केयर साइकोलॉजी भी ऐड किया गया है। तो इसमें क्योंकि बेसिक ह्यूमन बिहेवियर, पेशेंट साइकोलॉजी, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन टेक्निक, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक आपको सिखाई जाएंगी कि वर्बल आपको कैसे हैंडल करना है, रिटन कैसे हैंडल करना है, क्या चीजें आपको आनी चाहिए, ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें एक फार्मासिस्ट के लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। अनदर सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। इसमें भी देखिए इन्होंने दो सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया गया है। पहले क्या होता था, पैथोफिजियोलॉजी अलग पढ़ाई जाती थी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये अलग पढ़ाई जाती थी, बट अब क्या है कि कंबाइंड होकर ये पढ़ाई जा रही हैं। अब ह्यूमन एनाटॉमी है तो इसमें आपको ऑब्वियसली ये चीजें हैं कि पता होंगे कि ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, सेल कल्चर होगा, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम्स, न्यूरो सिस्टम, ये आप 12th में पढ़ के आएंगे, जिन्होंने बायोलॉजी किया होगा उनको पता होगा ये सारी चीजें। पैथोफिजियोलॉजी में हमारा डिजीज मैनेजमेंट होता था कि डिजीज कैसे मैनेज किए जा रहे हैं, कैसे क्या उनकी फिजियोलॉजी है, कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, ये सारी चीजें थी। अनदर आता है अब इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। वैसे तो ये फार्माकोग्नोसी भी सब्जेक्ट हमारा है, ये फोर्थ सेम में प्रीवियस में आता था, बट अब क्या है, फर्स्ट सेम में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब इसको इंट्रोड्यूस करने का मेन रीजन क्या है कि मेडिसिन का नॉलेज इंक्रीज करना फोर्थ सेमेस्टर से ही। इसमें हर्बल ड्रग, क्रूड ड्रग, मेडिसिनल प्लांट, नेचुरल सोर्स ऑफ मेडिसिन, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है फार्माकोग्नोसी के अंदर, तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि क्या है। अनदर सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब देखिए ये भी दो सब्जेक्ट से मिलके आपका बन रहा है। पहले पीआईसी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग होती थी और आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ाई जाती थी, तो दोनों अलग सब्जेक्ट्स थे, बट अब इसमें क्या किया गया है, कंबाइन कर दिया गया, जिसमें आपको लिमिट टेस्ट, केमिकल रिएक्शन, फार्मास्यूटिकल सॉल्ट, ड्रग एनालिसिस, क्वालिटेटिव टेस्टिंग, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ाई जाएंगी। क्लियर। अब इन्हीं सब का क्या है, अब देखिए प्रैक्टिकल है। इतने आपके 6 सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके क्या है, थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं। अनदर ये आप जो देख रहे हैं ये आपके प्रैक्टिकल है। क्लियर। अब इन्हीं के प्रैक्टिकल कराए जाएंगे आपको। तो ये बेसिक आपको समझ आया कि फर्स्ट सेमेस्टर्स में क्या है। अब देखिए इसमें क्रेडिट पॉइंट, नंबर ऑफ आवर्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट पॉइंट दिया गया। इसका मतलब है कि एक वीक में 2 लेक्चर होगा और 2 ही क्या होगा, क्रेडिट पॉइंट होगा। अगर 3 लेक्चर हो रहा है एक वीक में तो 3 क्रेडिट पॉइंट होगा, 1 लेक्चर हो रहा है तो 1 क्रेडिट पॉइंट होगा, 4 लेक्चर है तो 4 क्रेडिट पॉइंट होंगे। क्लियर। ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिकल का देखें, प्रैक्टिकल में देखिए, प्रैक्टिकल में अगर 3 घंटे का प्रैक्टिकल हो रहा है तो उसमें क्रेडिट पॉइंट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 2 घंटे का प्रैक्टिकल हो रहा है तो इसमें क्रेडिट पॉइंट कैसे मिल रहा है, 1 मिल रहा है।
3 घंटे का प्रैक्टिकल है, कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग कि कैसे क्रेडिट सिस्टम्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्लियर? अब ये क्रेडिट सिस्टम ही न्यूली इंट्रोड्यूस की इसीलिए किया गया था ताकि स्टूडेंट्स पे इतना बर्डन ना पड़े, स्टूडेंट बहुत फ्रीली फ्लेक्सिबल होके चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमेस्टर सेकंड में। सेमेस्टर सेकंड में देखिए आपका पहला सब्जेक्ट ये अप्लाइड बायोस्टैटिक्स एंड डाटा एनालिटिक फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस। ये देखिए न्यू सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, तो उसका एक एग्जांपल ये भी है। अब ये एक बहुत मॉडर्न सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट को फार्मास्यूटिकल डाटा एनालिसिस और स्टैटिक्स सिखाए जाएंगे, जो कि हम एम फॉर्म में सीखने जाते थे, बट बेसिक स्टैटिक्स अब सिखाना स्टार्ट हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर से ही। अब इसमें क्या पढ़ाएंगे, जैसे कि मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ग्राफ एनालिसिस, रिसर्च डाटा इंटरप्रिटेशन, तो ये सारी चीजें इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ाई जाएंगी। जो कि पहले क्या होता था कि हमारा या तो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जाते थे या आपके एम फार्म के टाइम पे पढ़ाए जाते थे, बट अब बी फार्म में ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इससे अब क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, इससे आपका रिसर्च नॉलेज जो होगा, ठीक, ये जो आपका रिसर्च नॉलेज होगा ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो जा रहा है। अब क्लिनिकल ट्रायल्स जितने भी होते हैं उन सारी चीजों के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेड होती हैं, बट रिसर्च नॉलेज बेसिकली इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर आपका। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री देखिए पुराना सब्जेक्ट है, पहले भी पढ़ाया जाता था, अब भी पढ़ाया ही जा रहा है। बायोकेमिस्ट्री में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले केमिकल रिएक्शंस की स्टडी होती है, जिसमें टॉपिक्स जैसे आपके प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इन सब चीजों के बारे में बताए जाते हैं। ये बेसिक बायोलॉजी से पढ़ के आए हुए बच्चों को ऑलरेडी पता होती है कि सब्जेक्ट, अब देखिए क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें समझाता है कि ह्यूमन बॉडी ड्रग्स के साथ बायोकेमिकल लेवल पे कैसे रिएक्ट करती है, कैसे परफॉर्म करती है, तो ये सारी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। नेक्स्ट आपका है देखिए ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। इसमें भी जो पैथोफिजियोलॉजी आपको पढ़ाई जा रही है वो उसी प्रीवियस वाले का ही पार्ट है, और ह्यूमन एनाटॉमी तो आपके ऑलरेडी पढ़ाई जाती थी। क्लियर? जिसमें अब इस सब्जेक्ट में सेमेस्टर सेकेंड्स में क्या पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि आपका ऑर्गन सिस्टम्स कैसा है, डिजीज कंडीशंस कैसी हैं, बॉडी फंक्शनैलिटी क्या है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन मैकेनिज्म ये कैसे हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें डीपली डिस्कस की जाएंगी, ठीक, इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस सब्जेक्ट में क्या होता है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इस सब्जेक्ट में मेडिसिन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शंस का स्टडी होता है। जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ा होगा, अगर केमिस्ट्री में बेसिक भी आपने पढ़ के आया होगा, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गए, अल्कोहल्स हो गए, एमाइन, ऑर्गेनिक रिएक्शन, इन सारी चीजों के बारे में इसमें पढ़ाई जा रहे हैं, ठीक। क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये बीफार्म कोर ही ऐसा है जिसमें आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल बहुत ज्यादा प्ले होता है, क्योंकि मैक्सिमम मेडिसिन ऑप्टेंड जो हो रही हैं वो केमिस्ट्री के थ्रू ही ऑप्टेंड हो रही हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री ये मेनली आपके हर्बल ड्रग को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यूज किया जा रहा है कि हर्बल ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन अभी बेसिक दिया जा रहा है। इससे पहले भी दिया गया था फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में भी दिया जा रहा है। तो अब इसमें कौन सी चीजें सिखाई जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए क्रूड ड्रग एनालिसिस हो, मेडिसिनल प्लांट्स के नॉलेज, प्लांट केमिकल रिएक्शंस, नेचुरल मेडिसिन कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें। तो इससे क्या है कि आपका बेसिक मेडिसिनल प्लांट्स के प्रति आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपको मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, यूजेज हो रहे हैं, एप्लीकेशंस क्या है, ये नॉलेज आपकी बढ़ेगी। अनदर आता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में जैसे आप ये पहले भी पढ़ाया जाता था PP1 के नाम से, फिजिकल फार्मास्यूटिक फर्स्ट के नाम से, अब भी है ये। अब इसमें जैसे कि आपको पढ़ाया जाएगा सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, इमल्शंस क्या है, कोलाइडल्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ाई जाएगी। अब ये क्यों पढ़ाई जाती हैं, ताकि आपके ड्रग फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी हो सके, इफेक्टिवनेस, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करती हैं, उन सब चीजों को चेक किया जा सके, उनके बारे में आप जान सकें, इसलिए ये सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है। क्लियर? अब नीचे ये देखिए जितने सारे हैं इन्हीं के प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल के बारे में बताया गया है। क्लियर? अब आता है, अब देखिए बेसिक आपका SEC का मतलब होता है, देखिए BP212 PSEC1। SEC का मतलब होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज। स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज क्या है, ये स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज है, ठीक। अब ये स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज आपको चूज किया जा रहा है कि क्या है, जैसे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाया जा रहा है, मेंटल वेलबींग, स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। तो ये चूजिंग वाले सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्या करना है कि कोर्सेज तो है, स्टार मार्क है, इस पे आपको चूज करके इनमें से कोई एक चूज करना है कि आप क्या लेना चाहते हैं। क्लियर?
क्योंकि अब पीसीआई क्या है कि अब एकेडमिक के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करने लगा है, इसलिए सारी चीजें इंप्लीमेंट की जा रही हैं। क्लियर? तो इससे घबराने वाली चीजें नहीं है, ये आपके कोर्स में इंप्लीमेंट इसीलिए किया गया है ताकि आपका स्किल्स बहुत ज्यादा इनहेंस हो सके, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम अपने थर्ड सेमेस्टर पे। थर्ड सेमेस्टर में देखिए फर्स्ट, ये भी देखिए न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है आपका, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज। मैंने पहले ही कहा था कि एआई और मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया जा रहा है पीसीआई के इस न्यू सिलेबस में, तो इसमें भी इन्होंने नए सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही पीसीआई वाले चाह रहे हैं कि आप क्या करें, बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम्स में पीसीआई वालों का यही आप चाहना है कि आप बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत अच्छे से समझें और उसमें आप कंपीट कर सकें ताकि आप पिछड़ न जाएं। क्योंकि अब आप देख ही रहे हैं बहुत ज्यादा एआई का जमाना आ गया है, तो मशीन लर्निंग्स भी आपको आनी चाहिए। तो इस सेमेस्टर में आपको, थर्ड सेमेस्टर में आपको मेनली, तो इस सेमेस्टर में आपको, थर्ड सेमेस्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको मेनली फोकस कराया जा रहा है कि फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है। तो अब इसमें क्या सिखाया जाएगा इस सब्जेक्ट के अंदर, इसमें एआई इंटेलिजेंस बेस्ड नॉलेज आपको दिया जाएगा, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, डाटा प्रिडिक्शंस कैसे होते हैं, हेल्थ केयर एनालिटिकल सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, फार्मास्यूटिकल डाटा सेट्स कैसे बनाए जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। अब इससे आप कर क्या सकते हैं, आप पूछेंगे कि हमें ही क्यों पढ़ाया जा रहा है, मशीन लर्निंग से हम क्या कर लेंगे। मशीन लर्निंग या एआई का इम्प्लीमेंट करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो कि हमें एमफार्म लेवल पे सिखाई जाती थी, बट आप अभी से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया जा रहा है। तो क्योंकि एआई से आप जैसे ड्रग डिस्कवरी, ड्रग प्रिडिक्शन, डिजीज नॉलेज या पर्सनलाइज मेडिसिन डिस्कवरी, क्लिनिकल ट्रायल एनालिसिस या डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होने लगी हैं, तो इन सारी चीजों का नॉलेज आपको मिल सकता है इससे। अनदर सब्जेक्ट है आपका इन्वायरमेंटल साइंस। देखिए इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़ाया जाता था, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था पिछले सिलेबस में, बट इसमें थर्ड सेमेस्टर में आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब इसमें क्या चीजें हैं, तो इन्वायरमेंटल साइंस इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का नॉलेज हो सके, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एसडीजी, इसको आप ऑब्टेन कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, गवर्नमेंट भी हमारी फोकस कर रही है और पीसीआई भी इसी पे फोकस कर रही है, इसीलिए आपको इन्वायरमेंटल साइंस का नॉलेज होना चाहिए। अब क्यों फोकस किया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, ताकि आपका पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन या पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस हो सके। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका एथिक्स एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। एथिक्स और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू ये देखिए न्यू आपका इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये पहले बीटेक में बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता था, ठीक, अब उसी को इम्प्लीमेंट यहां पर भी किया जा रहा है कि इसमें क्या है। तो बेसिक एथिक्स, ये प्रोफेशनल एथिक्स ह्यूमन वैल्यू को डेवलपमेंट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब इसमें क्या है, स्टूडेंट क्या सीखेंगे, स्टूडेंट बेसिक मोरल वैल्यू, पर्सनल एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन बिहेवियर, इन सारी चीजों के बारे में आप सीखेंगे। बट ये सारी चीजें आपको सीखने के साथ साथ इंप्लीमेंट करनी भी आनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहां ये चीजें आपके लिए मैटर ही नहीं करती हैं। आप अब फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, आप उसकी तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक एथिकल वे में बिहेव करना चाहिए, एक प्रोफेशनल वे में बिहेव करना चाहिए, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक, तो आपका ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा ये बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, और पीसीआई हमें इसीलिए ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर रही हैं। नेक्स्ट आपका आता है जर्नल फार्माकोलॉजी। देखिए फार्माकोलॉजी ये पुराना सब्जेक्ट ही है, उसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा, तो ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, थेरेपेटिक यूजेस, ड्रग इंटरेक्शन, ये सारी चीजें इसमें आपको सिखाई जाएंगी। अनदर आता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये देखिए नेम चेंज कर दिया गया है, बट सब्जेक्ट पुराना ही है जो आपका सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। क्लियर? इसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, आइसोमर्स, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये क्या है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती थी, उसी का इंप्लीमेंटेशन अब नया कर दिया गया है। तो न्यू सिलेबस में बच्चों के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री का नाम चेंज करके यहाँ पे इन्होंने एडवांस केमिस्ट्री का पार्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इसलिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, इसमें आपको डिफरेंट डोजेस फॉर्म कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट, फॉर्मुलेशन टेक्निक्स, तो ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। अनदर आता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट भी बच्चों आपके लिए क्या है कि पुराना ही है, उसी का ही
अब न्यू वर्जन में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, हीट ट्रांसफर कैसे होती है, ड्राइंग, फिल्ट्रेशन, मिक्सिंग, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। अनदर आता है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। ये भी देखिए आपका पुराना सब्जेक्ट ही है, माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, सबको पता है कि बैक्टीरिया होती है, फंजाई, वायरस, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अब इसमें भी है देखिए प्रैक्टिकल पार्ट है, और प्रैक्टिकल पार्ट में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए एईसी। एईसी क्या होता है, एईसी इज बेसिकली आपका एबिलिटी, क्या है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेस। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज हैं जिसमें आपका न्यूट्रास्यूटिकल एंड फूड, फंक्शनल फूड्स, फूड एनालिसिस, योगा एंड लाइफ साइंस, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। पीसीआई अब एकेडमिक्स के साथ साथ हेल्थ अवेयरनेस और लाइफ स्टाइल एजुकेशन पर भी फोकस कर रहा है, इसलिए ये सारी चीजें आपको इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में आपका पहला सब्जेक्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। अब हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी देखिए हर्बल मेडिसिन और उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसमें क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हर्बल फॉर्मुलेशन कैसे होते हैं, एक्सट्रैक्शन टेक्निक क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, हर्बल प्रोडक्ट प्रिपरेशन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स, तो ये सारी चीजें इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। क्योंकि देखिए आज हर्बल मेडिसिन और आयुर्वेदा का मार्केट जो है वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, इसीलिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब देखिए ट्रेडिशनल मेडिसिन प्लांट्स को मॉडर्न फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन किया जा रहा है, और कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे ग्रो किया जाए, तो वो इसलिए इस सब्जेक्ट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनदर सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको पता है कि केमिकल स्ट्रक्चर, थेरेपेटिक एक्शंस का स्टडी किया जाएगा इसके अंदर, जिसमें आपके जैसे टॉपिक्स आएंगे ड्रग डिजाइन, एसआर जिसको हम स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप कहते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशन, सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, तो ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट है आपका फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। देखिए ये सब्जेक्ट भी आपका पुराना ही है, तो ये बहुत मतलब वैसे आप कह सकते हैं कि इसमें बेसिक आपको बायोटेक्नोलॉजी, बेसिक डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोफार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन, ये सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी। क्लियर? क्योंकि आप देखिए आज इंसुलिन, वैक्सीन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसे प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी से ही प्रिपेयर होते हैं, और इसलिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं क्योंकि फ्यूचर इन्हीं में एनहेंस कर रहा है, फ्यूचर इन्हीं में ही इन डेप्थ इसी में ही चला गया है, इसीलिए इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज करके ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, ये सोशल फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ। ये देखिए न्यू सब्जेक्ट है जो इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आपके फोर्थ सेमेस्टर में। अब ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि आपका हेल्थ केयर सिस्टम और सोसाइटी का रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सके कि हेल्थ केयर सिस्टम में क्या हो रहा है और आपकी सोसाइटी कैसे बिहेव कर रही है, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें आपको इसके अंदर बताई जाएंगी। अब इसमें टॉपिक्स कैसे हो सकते हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ क्या है, डिजीज प्रिवेंशन क्या है, कम्युनिटी हेल्थ केयर क्या है, हेल्थ अवेयरनेस और मेडिसिन का कैसे यूज किया जा रहा है, वो सारी चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। अनदर है सिस्टमिक फार्माकोलॉजी। ये देखिए बेसिक फार्माकोलॉजी ही है, जो फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती थी वही फार्माकोलॉजी है आपका, बट उसी का एडवांस कॉन्टिन्यूएशन है इसमें। अब इसमें क्या पढ़ाया जाएगा आपको, जैसे कि ड्रग एक्शन होता है, ऑर्गन सिस्टम्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, नर्व सिस्टम्स कैसा है, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स कौन कौन से हैं, एंडोक्राइन ड्रग्स के कौन से, तो डिफरेंट ड्रग्स का नॉलेज अगर आपको दिया जा रहा है तो वो इसी के अंदर दिया जाएगा, ड्रग्स के नॉलेज का। ठीक, अब ड्रग्स का नॉलेज क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए सब्जेक्ट्स आपको इसीलिए एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि आपको क्लिनिकल ट्रीटमेंट में इसका इम्प्लीमेंटेशन कराया जा सके। आपको पता रहे कि जब क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स होंगे तो क्या क्या ड्रग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक्ट करेंगे। एंड आप बात करते हैं हम प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में आपको पता है इतने सारे प्रैक्टिकल आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें से आप देखिए लास्ट है BP411I। आई का मतलब है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप यहाँ मैंडेटरी कर दी गई है, जो पहले मैंडेटरी नहीं थी, अब आपको मैंडेटरी कर दी गई है। क्योंकि पहले क्या होता था कि डिजायरेबल होती थी, अब इंडस्ट्री ओरिएंटेड सारी चीजें हो गई हैं, हेल्थ केयर का एक्सपोजर दिया जा रहा है, इसलिए आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मैंडेटरी कर दी जा रही है। तो इंटर्नशिप इसमें मैंडेटरी कर दी गई है ताकि स्टूडेंट्स क्या उसके वो रियल फार्मास्यूटिकल इन्वायरमेंट को प्रैक्टिकली समझ सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सेमेस्टर 5 के बारे में। सेमेस्टर 5 में पहला सब्जेक्ट है बायोमेडिसिनल केमिस्ट्री। ये सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ड्रग मॉलिक्यूल, ये भी एक न्यू सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, उसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन करके।
ड्रग मॉलिक्यूल्स, केमिकल स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस, ड्रग डिजाइन कॉन्सेप्ट्स। तो ये सारी चीजें इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ाई जाएंगी। अब ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि ये सब्जेक्ट मॉलिकुलर लेवल पे आपकी बॉडी में कैसे रिएक्ट कर रही हैं चीजें, उन सारी चीजों के बारे में समझाता है। ठीक, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर में अगर ड्रग डिस्कवरी या एडवांस मेडिसिन डेवलपमेंट अगर करना है तो आपको बायोमेडिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल फार्माकोग्नोसी। ये सब्जेक्ट हर्बल ड्रग को इंडस्ट्री लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग और स्टैंडर्डाइज करने से रिलेटेड है कि कैसे किए जा रहे हैं चीजें। जिसमें आपको बेसिक टॉपिक क्या है कि आप जैसे समझ सकते हैं हर्बल एक्सट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग कैसे की जा रही है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, हर्बल फॉर्मुलेशंस क्या क्या है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। क्योंकि पहले भी मैं यही चीज कह चुका हूं कि हर्बल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है कि बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो अब ग्रो कर रहा है तो इसलिए इंडस्ट्रियल फार्माकोग्नोसी का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है कि कैसे चीजें हर्बल फॉर्मुलेशन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी असेसमेंट कैसे की जाए, वो सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन इसी में सिखाई जाएंगी। अनदर न्यू सब्जेक्ट इंप्लीमेंट किया गया है इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब ये सब्जेक्ट स्टार्टअप का मतलब ही यही है कि आपको एक इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने की वाली चीजें हैं कि स्टार्टअप कल्चर को डेवलप किया जाए आपके अंदर, कि आपको इंट्रोड्यूस किया जाए कि आप अपनी कोई ना कोई स्टार्टअप एनहेंस कर सकें, उसको आप क्या कर सकें, इंट्रोड्यूस कर सकें। तो इसमें बेसिक आपको स्टार्टअप कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इनोवेशंस क्या क्या हैं, बिजनेस मॉडल्स क्या हैं, फंडिंग्स कैसे लाई जा सकती हैं और बेसिक स्किल्स के बारे में सिखाया जा सकता है ताकि आप बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्लियर? ताकि जो फार्मेसी करने के बाद स्टूडेंट्स केवल इसी पे डिपेंडेंट ना रहें कि हमें जॉब ग्रैब करनी है, हमें जॉब देनी है, अब इस बारे में सोचना है। इसलिए ये चीजें आपको इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। अनदर है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म सेकेंड। ये डोजेज फॉर्म सब्जेक्ट का एडवांस कंटिन्यूएशन है, जिसमें जैसे कि आपके सब्जेक्ट में एडवांस फॉर्मुलेशन, कंट्रोल रिलीज सिस्टम, स्टेबिलिटी स्टडी, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये सारी चीजें क्या है कि मॉडर्न मेडिसिन में एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम का रोल कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है, इसलिए इस चीजों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अनदर आता है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। ये देखिए ये सब्जेक्ट आपका क्या है कि 6 सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता था फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। अब 6 सेमेस्टर से हटा के इसको क्या किया गया है कि 5th सेमेस्टर में आपको कर दिया गया है कि 5th सेमेस्टर में ही आप इसका इंप्लीमेंट कर लीजिए। अब ये किस लिए किया गया है? ताकि आपको पहले से ही क्वालिटी ऑडिट क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, इन सारी चीजों के बारे में पता चल सके। जिसमें आप जैसे कि जीएमपी हो गया, जीएलपी हो गया। अब जीएमपी जीएलपी आप पूछेंगे तो जीएमपी होता है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर? क्वालिटी कंट्रोल क्या है, वैलिडेशन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर रहे हैं, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं हमारे में। तो ये नॉलेज बेसिक दिया जाना आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा 5th सेमेस्टर से ही, जिसमें मेडिसिन इफेक्टिव तभी मानी जाती है क्योंकि क्वालिटी जब उनकी मेंटेन होती है। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आप जो बनाने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसे मैनेज की जाए, इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ज्यादा एनहेंस की जा रही है। अनदर है सिस्टमिक फार्माकोलॉजी। ये भी आपका एडवांस कंटिन्यूएशन है प्रीवियस फार्माकोलॉजी का ही, जिसमें आपको वेरियस ड्रग्स का नॉलेज दिया जाएगा जो प्रीवियसली आपको दिया ही जा रहा था। उसी ड्रग्स के नॉलेज को आपको क्या किया जा रहा है, इसमें और एनहेंस किया जा रहा है। जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर ड्रग, सीएनएस ड्रग, एंडोक्राइन ड्रग, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, ये सारी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस की जा रही है। अब इसमें ये क्या है, आपका प्रैक्टिकल पार्ट है जिसमें आपको 4 प्रैक्टिकल पढ़ाए जाएंगे जो ऊपर आपके कंटिन्यूएशन में है, उन्हीं के बारे में। अब बात करते हैं हम 6 सेमेस्टर में। 6 सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट आपका है एडवांस फार्माकोग्नोसी। ठीक, अब फार्माकोग्नोसी अब एडवांस लेवल पे आपके सब्जेक्ट को समझाया जा रहा है कि फार्माकोग्नोसी में हो क्या रहा है। तो फार्माकोग्नोसी में बेसिकली आपको जैसे कि एडवांस हर्बल ड्रग क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री कैसे वर्क कर रही है, आइसोलेशन टेक्निक क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताई जाएगी। अब ये क्यों बताई जाती हैं? क्योंकि नेचुरल मेडिसिन और हर्बल थेरेपी फ्यूचर हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। अनदर है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। ये देखिए 6 सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता था पिछले बार भी, इस बार भी इसी में पढ़ाया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि बेसिक फार्मास्यूटिक्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करेगी ये सब्जेक्ट, जैसे एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एलिमिनेशन क्या है, एडीएमई प्रोसेस क्या हो रहा है, बायोअवेलेबिलिटी क्या है, ड्रग हाफ लाइफ क्या है, ड्रग कंसंट्रेशन, वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसके अंदर, फार्माकोकाइनेटिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो या मॉडल्स हैं, वो सारी चीजें इसी के अंदर, इसी सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ाई जाएंगी।
ठीक, तो सिंपल वर्ड में अगर आप इसको हम कह सकते हैं तो ये बेसिक नॉलेज देगा कि कैसे आपकी बॉडी वर्क कर रही है, कैसे आपका बॉडी ड्रग को रिस्पॉन्स कर रही है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। यह ड्रग आपकी बॉडी में कैसे रिस्पॉन्स करा जा रहा है। अनदर है आईपीआर। आईपीआर देखिए न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने का बेसिक मोटो केवल ये है कि आपको लीगल प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में नॉलेज देना। लीगल प्रोटेक्शन सिस्टम में जैसे कि पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ड्रग पेटेंट, इनोवेशन प्रोटेक्शन, वेरियस चीजें आती हैं, जियोलॉजिकल इंडिकेटर्स, क्या चीजें आपको हो सकती हैं, उन सारी चीजों के बारे में बताना। अभी क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि रिसर्च और फार्मास्यूटिकल इनोवेशन को लीगली प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को फ्यूचर स्टार्टअप फाउंडर्स कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी चीजों को, उन सारी चीजों के बारे में इसमें नॉलेज दिया जाएगा आपको। अनदर अगर हम बात करें तो आपका है एआई इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। एआई इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, अब एआई कैसे रोल प्ले करता है, तो एआई अब इसमें क्या पढ़ाया जाएगा आपको, क्योंकि ये क्या है कि सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 6th सेमेस्टर में, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसमें एआई इन ड्रग डिस्कवरी पढ़ाई जा सकती है आपको, प्रिडिक्टिव एनालिटिक कैसे हो रहा है, क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट, एआई बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम, मशीन लर्निंग, वो वेरियस नॉलेज ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी, जिससे आपका फ्यूचर या एक फार्मासिस्ट का फ्यूचर एआई टूल से कैसे एनहेंस हो सकता है उस बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब आते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। देखिए ये सब्जेक्ट पहले क्या था, आपका एमफार्म लेवल पे पढ़ाया जाता था। अब एमफार्म लेवल से उसको, क्योंकि बीफार्म में भी पढ़ाया जाता था, 7th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आता था पहले भी, अब उसी को थोड़ा एनहेंस करके इसमें मोर टॉपिक एनहेंस किया गया है। जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, डाटा एनालिसिस, ड्रग एनालिसिस, वैलिडेशन मेथड, क्योंकि मेडिसिन की क्वांटिटी और प्योरिटी इंश्योर करने के लिए फार्मास्यूटिकल प्योरिटी जब एनहेंस करेंगे तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिक लॉ रेगुलेशंस के बारे में आपको बताता है कि आपके पीसीआई में, आपके बी फार्म में कि रेगुलेशंस कौन सी इंप्लीमेंट की जा रही हैं, कौन सा रेगुलेशंस आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें आप जैसे कि आप पढ़ेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या होता है, फार्मेसी एक्ट क्या है, एनडीपीएस एक्ट क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, एथिक्स क्या है फार्मेसी प्रैक्टिस में, जीएमपी सीजीएमपी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, न्यू ड्रग जो डेवलप हो रही है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन से लॉ हैं, तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी। क्लियर। अनदर अब आता है आपका एईसी। एईसी पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं मैं कि एलिजिबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज हैं। यहाँ देखिए वेरियस कोर्सेज के बारे में, डिफरेंट कोर्सेज के बारे में, टोटल 6 हैं एलिजिबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज, इसके बारे में आपको दिया गया है, जिसमें आपको ग्रीन केमिस्ट्री, इसमें इको फ्रेंडली केमिकल प्रोसेस कैसे किए जा रहे हैं, ये है, ये मेट्रो विजिलेंस एंड हीमो विजिलेंस, मेडिकल डिवाइसेस और ब्लड रिलेटेड सेफ्टी मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। साइंटिफिक राइटिंग, रिसर्च पेपर कैसे लिखा जा रहा है, साइंटिफिक आर्टिकल कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, फार्मेसी बिजनेस और कैसे बिजनेस मैनेजमेंट किया जा रहा है, मैनेजमेंट स्किल कैसे डेवलप हो रहा है, वो सारी चीजें हैं। कैरियर बिल्डिंग इन कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, इसमें मेडिसिनल प्लांट्स फार्मिंग और इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताई जाएंगी। अनदर है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सिपिएंट साइंस, इसमें ड्रग इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट्स का कैसे रोल प्ले हो रहा है इंडस्ट्रियल में, या उसका कैसे नॉलेज इंप्लीमेंट हो रहा है, वो सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। अब आते हैं आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में देखिए 2 कंपलसरी सब्जेक्ट है, एक आपका क्या है एसईसी सब्जेक्ट है, जिसमें सब्जेक्ट एनहेंसमेंट कोर्स या स्किल एनहेंसमेंट कोर्स आपका दिया गया है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स एसईसी को हम कह रहे हैं। ठीक, उसमें एडवांस टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि ये तो बेसिक देखिए आपके थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं, तो थ्योरी के साथ साथ ही प्रैक्टिकल आपको कराए जाएंगे। बट अब देखिए इसमें ये कैड, इसको हम कहते थे कैड, ये कैड आपको एम फार्म लेवल पे पढ़ाया जाता था, बट अब क्या है बी फार्म में ही आपको 6th सेमेस्टर में ही स्टार्ट कर दिया जा रहा है पढ़ाना। एनालिटिकल मेथड, ये भी आपको एम फार्म में ही पढ़ाया जाता था, बट अब इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। प्री क्लिनिकल स्टडी, ये भी जो कोलोजी पढ़ते थे एम फार्म में कोलोजी, उसमें ये पढ़ाई जाती थी, बट अब इसमें इंट्रोड्यूस कर दी गई है इसको। क्लियर। तो कैड में हम क्या पढ़ेंगे, कैड में बेसिक हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से कैसे ड्रग मॉलिक्यूल डिजाइन करना है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। क्लियर। एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन में ड्रग एनालिसिस मेथड, डेवलपमेंट कैसे की जा रही है, वैलिडेट कैसे करना है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। अनदर प्रिंसिपल ऑफ प्री क्लिनिकल स्टडी,
कैसे आपको एनिमल स्टडी करनी है, प्री क्लिनिकल मॉनिटरिंग कैसी है, टेस्टिंग कैसी है, एनिमल नॉलेज क्या है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। अब बात करते हैं वैक सब्जेक्ट का, जो आपके प्रैक्टिकल में ही। वैक क्या होता है? वैक है आपका वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्सेज में देखिए आपको 2 कोर्सेज दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको 2 कोर्सेज में, पहला प्रोफेशनल स्किल, दूसरा प्रोसेस एनालिटिकल टेक्निक, पैट। ये पैट आपको जब आप पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, उसमें आपको पैट का नॉलेज दिया जाता है। प्रीवियस मैंने बताया है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, उसमें दिया जाता है। उसी का आप एनहेंस करके इसमें आपको दिया जा रहा है पैट और क्यूबीडी। ये दोनों आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे क्वालिटी एश्योरेंस में, बट उसी क्वालिटी एश्योरेंस का यहाँ एनहेंसमेंट कर दिया गया है। तो पहला है प्रोफेशनल स्किल। अब ये कम्युनिकेशन आपका वर्क प्लेस बिहेवियर इंप्रूव कराने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। अनदर पैट एंड क्यूबीडी, ये मॉडर्न फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कैसे डिजाइन हो रही है, क्वालिटी बाय डिजाइन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री जब क्या है कि मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं, क्योंकि कल्चर ही ऐसा डेवलप हो गया है, इसलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी ही चाहिए, ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। अब आते हैं इंटर्नशिप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें इंटर्नशिप आपको दिया जाएगा जो कि मैंडेटरी है। सेमेस्टर 6 में इंटर्नशिप को इंक्लूड किया गया है। पहले ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लाइटली ली जाती थी, क्योंकि डिजायरेबल वे में किया जा रहा था। अब क्या है कि मैंडेटरी कर दिया गया है। अब इससे क्या फायदा है कि फायदा ये है कि स्टूडेंट को रियल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और हेल्थ केयर एक्सपोजर मिलेगा। अब जो इंडस्ट्री आपका ये देखिए 8 आवर का है, 8 आवर की इंटर्नशिप होगी, जिसके लिए आपको 4 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। अब हम 7 सेमेस्टर की तरफ बढ़ते हैं। 7 सेमेस्टर में हम देखेंगे पहला सब्जेक्ट है बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। बायोस्टैटिक्स ये मेनली आपको 8th सेमेस्टर में पहले पढ़ाया जाता था, बायोस्टैटिक्स। ठीक, बट अब क्या किया गया है कि 7 सेमेस्टर में ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आपको जैसे कि रिसर्च डिजाइन कैसे हो रहा है, एनालिटिकल एनालिसिस कैसा है, डाटा इंटरप्रिटेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और क्लिनिकल रिसर्च बेस के बारे में बताया जाएगा। जिसमें आपने वैसे तो आप नॉलेज नहीं होगा, बट इसमें जैसे कि एनोवा हो गया, टी टेस्ट, चाई टेस्ट, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर? तो ये पढ़ाया ही क्यों जा रहा है? पढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि आपके लिए स्टैटिक और रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाए। अनदर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कॉस्मेटिक एंड कॉस्मोस्यूटिकल्स। अब ये क्योंकि अब देखिए बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बूम ग्रो कर रही है, हाईली हाइप पे है, इसलिए आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि आपको कॉस्मेटिक और मेडिसिनल ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड टॉपिकों को समझाया जा सके, बताया जा सके। जैसे कि आप कह सकते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्या है, हेयर केयर प्रोडक्ट्स क्या है, हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या है, कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस कैसे हो रहे हैं, कॉस्मोस्यूटिकल्स क्या है, इन सारी चीजों को बताया जा सके। क्योंकि दुनिया क्या है कि बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसलिए इन सारे फार्मास्यूटिकल ब्रांडेड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि कॉस्मेटिक्स कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं। अनदर है एआई इन क्लिनिकल एप्लीकेशन, जिसमें आपको एआई डायग्नोस्टिक कैसे हो रहा है, पेशेंट मॉनिटरिंग कैसे है, क्लिनिकल डिसीजन कैसे लेना है, हेल्थ केयर एनालिटिक, प्रेडिक्टिव नॉलेज, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी इसी के अंदर। अब ये एक फ्यूचरिस्टिक हेल्थ केयर सब्जेक्ट है, जिसमें फ्यूचर एनहेंसमेंट कैसे किया जा रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ एआई की हेल्प से, तो उसके बारे में बताया जाएगा कि एआई इनेबल्ड हेल्थ केयर सिस्टम के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। अनदर है मैट मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक के एमफार्म लेवल का सब्जेक्ट है। क्लियर? बट आपको यहाँ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें आपको क्या किया जाएगा, एचपीएलसी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, एडवांस एनालिटिकल मेथड्स, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक, क्योंकि अब देखिए मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो एडवांस एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट और उनके टेक्निक के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब आपका 7 सेमेस्टर है, इसके बाद आपको कहीं ना कहीं जॉब के लिए जाना है, जॉब ओरिएंटेशन सोचना है, तो आपको अगर इंडस्ट्री में जाना है तो ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपको ये नॉलेज होना ही चाहिए। अनदर है फार्माकोविजिलेंस। ये फार्माकोविजिलेंस का आजकल जॉब में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए फार्माकोविजिलेंस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इसमें आपके 7 सेमेस्टर में, जिसमें ड्रग की सेफ्टी और मॉनिटरिंग की स्टडी की जाएगी। जैसे कि आपका एडीआर हो गया, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एक एडीआर, ये कोलॉजी में आपको बहुत ज्यादा टॉपिक पढ़ाया जाएगा एडीआर का, वहां से आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा पहले ही। इसमें बस आपको बेसिक पढ़ना ही होगा। एडीआर है, ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग है, साइड इफेक्ट रिपोर्टिंग है, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। अब पढ़ाने का इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, इम्प्लीमेंट के लिए जैसे कि मेडिसिनल मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है,
तो उसमें कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसके बारे में इसमें आपको बताया जाएगा। अनदर है फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस देखिए ऑलरेडी पहले भी 7 सेम में था, इसमें भी 7 सेम में है। इसमें पेशेंट काउंसलिंग, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, क्लिनिकल फार्मेसी, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। क्योंकि मॉडर्न फार्मासिस्ट का कैसे रोल प्ले हो रहा है हेल्थ केयर सिस्टम में और कैसे उसको इंक्रीज कराया जा रहा है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। अनदर है रेगुलेटरी अफेयर। रेगुलेटरी अफेयर, अब ये सब्जेक्ट क्या है कि रेगुलेटरी कहा जा रहा है। रेगुलेटरी का मतलब ही होता है कि लॉ को रेगुलेट करना, ठीक, कि कैसे अप्रूवल हो रहा है, इन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन इसमें आता है। जैसे कि ड्रग अप्रूवल प्रोसेस हो गया, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन हो गया, एफडीए गाइडलाइंस हो गया, इंटरनेशनल रेगुलेशंस कैसे मैनेज किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, ये सारी चीजें इसी में बताई जाएंगी। ठीक, अब आता है एक सब्जेक्ट। एक में एलिजिबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज आपके कौन से हैं। 6 कोर्सेज आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें सीजीएमपी, जिसको हम कहते हैं करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग, इसमें मॉडर्न फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड, बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। फार्मास्यूटिकल ऑटोमेशन, इसमें ऑटोमेटेड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के बारे में बताया जाएगा। मॉडर्न टेक्निक इन सेलुलर बायोलॉजी, एडवांस बायोलॉजी टेक्निक्स, ये सारी इंट्रोड्यूस की जाएंगी। मेडिसिनल डिवाइसेस, जैसे हेल्थ केयर डिवाइस और मेडिसिनल टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में बताया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड वेस्ट इनटू मेडिसिनल प्रोडक्ट, फूड वेस्ट को यूजफुल मेडिसिनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें। अनदर बायोसिमिलर वैक्सीन एंड माइक्रोमोलिक्यूल, एडवांस बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मेडिसिन कैसे यूज हो सकती हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। अब आता है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैट का एक प्रैक्टिकल होगा आपका, एक। अनदर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट, आप स्टूडेंट का रिसर्च वर्क परफॉर्म करेंगे इस रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें जैसे कि आपका लिटरेचर रिव्यू, एक्सपेरिमेंटल वर्क, डाटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट राइटिंग, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं हम 8th सेमेस्टर के बारे में। 8th सेमेस्टर में आपका देखिए एथिकल कंसिडरेशन एंड ट्रांसलेशन एप्लीकेशन ऑफ एआई इन फार्मेसी। फार्मेसी में कैसे एआई का यूज हो रहा है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। अब इसमें किया क्या जा रहा है कि एआई एथिक्स, पेशेंट डाटा प्राइवेसी, एआई बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम, क्लिनिकल एआई एप्लीकेशन, रिस्पॉन्सिबल एआई यूजेस, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। क्योंकि एआई क्या है, पावरफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम में उसका एथिकल वे में कैसे यूज करना है, सेफ वे में कैसे यूज किया जाए, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्योंकि एक फार्मासिस्ट को एथिकल वे में कैसे वर्क करना है एआई का लेकर, एआई का इंप्लीमेंट करके एथिकल वे में कैसे वर्क करना है, ये नॉलेज आना चाहिए। अनदर है क्लिनिकल फार्माकोथेरेपी, क्लिनिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स। अब इस सब्जेक्ट में हम अनदर है क्लिनिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स। अब इस सब्जेक्ट में जैसे आपको डिजीज मैनेजमेंट, ड्रग सिलेक्शन, ट्रीटमेंट प्लानिंग, क्लिनिकल केस स्टडी, रेशनल थेरेपी, इन सब चीजों का इंट्रोडक्शन किया जाएगा। क्योंकि कौन सी डिजीज में कौन सी मेडिसिन और किस कंडीशन में यूज होगी, ये सब्जेक्ट वही समझाता है। ये बेसिकली डिप्लोमा वाले इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि वो फार्माथेरेपेटिक पढ़ के आए होते हैं, क्लियर। तो ये वहां पढ़ाई जाती है फार्माकोथेरेपेटिक सेकेंड ईयर में डिप्लोमा के, तो वहीं से ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे आपके 8th सेमेस्टर में। अनदर है आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड फैसिलिटी डिजाइन। ये सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के डिजाइन को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि टॉपिक इंक्लूड होगा इसमें फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल प्लांट डिजाइन, पायलट प्लांट, प्रोडक्ट एरिया, हैवॉक सिस्टम, इंडस्ट्रियल लेआउट, जीएमपी रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। क्योंकि देखिए प्लानिंग और फैसिलिटी डिजाइन पर ही सारी चीजें आपकी इंडस्ट्री डिपेंड कर रही है, तो ये सारी चीजें कैसे होंगी उन सारी चीजों में इसको इम्प्लीमेंट करना सिखाया जाएगा। अनदर है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट आपको मैनेजमेंटियल तरीके से लीडरशिप स्किल को डेवलप करने में हेल्प करेगा। अब इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझिए फार्मास्यूटिकल बिजनेस मैनेजमेंट क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको आप एचआर मैनेजमेंट कहते हैं, मार्केटिंग बेसिक क्या है, लीडरशिप टेक्निक क्या होगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा। अनदर सब्जेक्ट है स्टेराइल डोजेस फॉर्म एंड नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पहले देखिए नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ही पढ़ाई जाती थी एनडीडीएस, बट उसमें अब क्या है और इंट्रोड्यूस कर दिया गया स्टेराइल डोजेस फॉर्म को। इसमें स्टेराइल प्रोडक्ट के बारे में समझाया जाएगा, इंजेक्शंस के बारे में, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, एनडीडीएस नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। कंट्रोल रिलीज सिस्टम क्या है, टारगेटेड क्या है, प्रोलॉन्ग रिलीज क्या है, ये ड्रग डिलीवरी के बारे में बेसिक ये सब्जेक्ट समझाएगा। ठीक, क्योंकि फ्यूचर मेडिसिन, ट्रेडिशनल टैबलेट्स आगे बढ़ के कैसे अब स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, उन सब चीजों का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में ये सब्जेक्ट आपको बताएगा। अनदर है एलिजिबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेस।
अब इसमें क्या करेंगे, हम क्या पढ़ते हैं, देखिए 6 सब्जेक्ट इसमें भी आपको दिया गया है। इसमें आपको क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। इसमें क्या है कि मेडिसिन की सेफ पैकेजिंग और स्टेबिलिटी प्रोटेक्शन के बारे में बताया जाएगा। अनदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हम मेडिसिन कैसे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पेशेंट तक कैसे सेफली डिलीवर हो रही है, कैसे मैनेज हो रही है, उसके बारे में बताया जाएगा। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेस्ट मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सेफ्टी और वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम्स, इसके बारे में बताया जाएगा। अनदर ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम और हीलिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, क्योंकि इंडियन कल्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है तो उसके बारे में बताया जाएगा। अनदर फ्यूचरिस्टिक फार्मा थ्रू AR VR फार्मा 4.0। अब AR VR आपने सुना होगा, AR VR टेक्नोलॉजी का फार्मास्यूटिकल एजुकेशन में कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है उसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि PCI फ्यूचर फार्मा 4.0 टेक्नोलॉजी को भी सिलेबस का पार्ट बना रहा है। क्लियर, तो इसमें ये सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अनदर हर्बल कॉस्मेटिक ऑफ इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, इसमें स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल मॉनिटरिंग और कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस लर्निंग करेंगे कि कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, ये सारी चीजें। अब आता है प्रैक्टिकल, ये तो ऊपर के ही प्रैक्टिकल है जो आपके सब्जेक्ट्स में पढ़ाए जा रहे हैं। अनदर है वैक सब्जेक्ट, वैक में वैल्यू एडेड कोर्सेज, इसमें आपका क्लिनिकल वैलिडेशन, बेसिक ट्रेनिंग इन एसेप्टिक हैंडलिंग, इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग, इन सब के बारे में बताएगा। क्लिनिकल वैलिडेशन में क्या है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट क्लीनिंग स्टैंडर्ड, स्टेराइल फार्मास्यूटिकल हैंडलिंग कैसे हो रही है, उन सब के बारे में आप बताएगा। इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग में ड्रग इम्प्योरिटी और उसकी आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। अनदर इसी में है आपका रिसर्च प्रोजेक्ट। अब देखिए रिसर्च प्रोजेक्ट, फाइनल सेमेस्टर में भी स्टूडेंट अपना एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। क्लियर, अब इसमें जब कंप्लीट करेगा तो क्या चीजें सीखेगा, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सीख सकता है, डाटा एनालिसिस, साइंटिफिक राइटिंग, प्रेजेंटेशन, डिसर्टेशन प्रेजेंटेशंस, तो ये सारी चीजें इसमें ही आएंगी, रिसर्च प्रोजेक्ट में ही। अब आते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा रहा है। तो देखिए अगर 4 क्रेडिट का आपका कोई सब्जेक्ट है तो मैक्सिमम मार्क्स उसमें कितने होंगे, 100, जिसमें से इंटरनल आपका 40 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल आपका कितना होगा, 60 मार्क्स का। एक्सटर्नल क्या है, एंड सेमेस्टर। आपका एंड सेमेस्टर जो होगा, ये एंड सेमेस्टर ये आपका 60 का होगा, और ये जो होता है ये सेशनल्स होते हैं, ये कितने का होगा, 40 का। अगर 3 क्रेडिट पॉइंट का है तो इसमें 75 मार्क्स का होगा, इंटरनल असेसमेंट 30 का होगा और एक्सटर्नल 45 का। अगर 2 या 1 का होगा तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा, जिसमें से इंटरनल 20 के होंगे और एक्सटर्नल 30 के होंगे। क्लियर, तो ये रहा आपका ओवरऑल बी फार्मा PCI न्यू सिलेबस इंप्लीमेंटेशन और उसकी गाइडलाइंस।